नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शाह और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए अमित शाह जी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ उस पर ध्यान किसी का भी नहीं गया होगा। आपको बता दें कि आज है 18 अक्टूबर और आज से तकरीबन 90 दिन पहले यानी कि 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी के द्वारा सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को पैसा वापसी के लिए एक रिफ़ंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। उनके द्वारा उस रिफ़ंड पोर्टल को लॉन्च करते हुए ये बताया गया था कि जैसे ही आप उसके ऊपर क्लेम करेंगे 45 दिन में आपको पहली बार 10,000 रुपया का भुगतान होगा। ऐसे आपको बता दें कि आप में से कुछ लोगों ने, मैं सभी लोगों को नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे पास जिस तरह से कमेंट्स आते हैं उसी के आधार पे ये बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने उस पोर्टल पे क्लेम किया। क्लेम करने के बाद मान लीजिए अगर 100 लोगों ने क्लेम किया होगा तो 80 से 90 लोगों को अलग अलग तरीके का मैसेज प्राप्त हुआ। किन्हीं को ये कहा गया कि आपका पेपर में कमी है, किन्हीं को ये बताया गया कि आप मेंबर ही नहीं हमारे सोसाइटी के, और किन्हीं को ये बताया गया कि आपने पैसा कहाँ से लाया है उसका प्रमाण दे, जो कि मैं एक साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ। बाकी आप में से जिन लोगों ने भी क्लेम किया होगा, एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। ऐसी स्थिति में जिनका अप्रूव भी हो गया है उनको भी अभी तक यानी कि आज के डेट तक पैसा नहीं मिला है, जैसा कि आप लोग जानकारी दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि अमित शाह जी से हम डायरेक्टली पैसा कैसे मांग सकते हैं। आज मैं इसके बारे में क्या जानकारी लेके आया हूँ, तो ये पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं अमित शाह जी के द्वारा चुनावी लॉलीपॉप आपको दिया गया है, तो आपको भी आने वाले चुनाव का फ़ायदा उठाना है, और इसी के लिए जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपको बता दूं कि जैसे ही उनके द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया था उसी समय हमने आपको कहा था कि नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं हो तब तक आप लोग क्लेम नहीं कीजिए, और उसके साथ ही हमने एक लेटर जो है सहकारिता विभाग से लेकर के अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री को और अलग अलग अथॉरिटी को भेजा था, जिसमें कि हमने 10 डिमांड किया था, जो कि आप लोगों से बातचीत के आधार पे था, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उसके आधार पे था, जिसमें कि जो आपका सबसे प्रमुख जो मांग था कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और नोटिफिकेशन की मांग हम इसीलिए कर रहे थे ताकि अभी जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं तो किन किन वजहों से आपका रिजेक्ट किया जा रहा है, अगर नोटिफिकेशन जारी किया होता तो आपको पहले से पता होता। इसका मतलब जो भी आपके पास मैसेज आ रहा है उसका कहीं ना कहीं रूल बनाया होगा, और जो कि आपसे छुपाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। हालांकि बीच में हमने एक वीडियो बना करके बताया था, उसके बाद ये कम से कम आ गया कि जब आपका रिजेक्ट होगा तो 30 दिनों के बाद आप फिर से रिक्लेम कर सकते हैं, जबकि रिक्लेम नहीं होना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि जहाँ पे कमी है वो केवल दूर करवाते। लेकिन अगर आपको 10,000 रुपया क्लेम करने के बाद मिल भी गया तो क्या होगा? तो यही होगा कि आप अगर क्लेम नहीं किए हैं तब भी आप पछता रहे हैं, और जो क्लेम कर दिए हैं वो भी पछता रहे हैं। अब अगर 10,000 रुपया मिल भी जाएगा तब भी आप पछताइएगा, और नहीं भी मिलेगा तब भी पछताइएगा। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपसे जो घोषणा लिया जा रहा है उसकी चर्चा हमने पहले की है, और बार बार मैं उसको नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो 10,000 रुपया अगर दे भी देते हैं तो बाद का पैसा कब देंगे इसकी कोई भी सूचना नहीं है। और आज जो टॉपिक है हमारा कि अमित शाह जी से सहारा इंडिया का पूरा पैसा कैसे मांगेंगे, इसको विस्तार से जान लेते हैं। कल ही हमारे पास हमारे एक साथी ने आकर के बताया कि अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं। अब आप पूछेगा कि सचमुच में बिहार आ रहे हैं? जिसके बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया तो 10 अक्टूबर का हिंदुस्तान ई-पेपर पे मेरा नज़र पड़ा, और जिसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह नवंबर के प्रथम सप्ताह में बिहार आ सकते हैं। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही में सहकारिता एवं किसान पर केंद्रित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री से बिहार आने का आग्रह किया है। इससे पहले 2015 में अमित शाह मुजफ्फरपुर आ चुके हैं, हालांकि उस दौरान उनकी कोई रैली नहीं हुई थी। अगर हम इस न्यूज़ की सच्चाई को अगर मानते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सहारा इंडिया से उठा करके जिसमें आपका पैसा कन्वर्ट किया गया था, यानी कि अलग अलग सोसाइटी में किया गया था, उसी मंत्रालय के तहत जो किसानों के लिए कोई कार्यक्रम है उसके लिए आ रहे हैं। हो सकता है वहाँ रैली भी हो, और हो सकता है एक छोटा मोटा कार्यक्रम भी हो। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे सुझाव लेना चाहते हैं, एक बार कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या हम लोग को वहाँ चल करके और अमित शाह जी से मिलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए कि हमें पूरा पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। और अगर आप पैसा 10,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं तो बाकी का जो पैसा है वो कब मिलेगा, इसका कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया है। इसके अलावा जो ब्याज है
वो कितना दिया जाएगा, जिनका नाम मैच नहीं कर रहा है यानी कि आधार से मिसमैच आ रहा है उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, साथ ही जिन जमाकर्ताओं की मृत्यु हो गई है उनके लिए क्लेम का क्या ऑप्शन है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमने इस चिट्ठी में पहले ही लिख रखी है और जो कि उनको भेजा हुआ है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री को हम लेटर भेज रहे हैं और भेजने के बाद आप में से जिन लोगों ने भी भेजा होगा उन लोगों को पता होगा, उसके बाद भी ये जो मांग है इसमें से कोई भी सुधार अभी तक सरकार की तरफ से न किया गया है, न ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो एक बार आप कमेंट्स करके सभी लोग बताइएगा कि क्या हमें चलना चाहिए उनसे मिलने के लिए। ऐसे में अगर आपका जवाब हाँ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करते हैं और शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस पे आगे विचार करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद आपसे उम्मीद करूंगा इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। और साथ ही याद रखिए, इलेक्शन निकल गया, उसके बाद ये जो 10,000 रुपया देंगे नहीं देंगे इसका कोई पता नहीं, लेकिन बाकी पैसा मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर वो इलेक्शन को देख करके आ रहे हैं तो आप भी इलेक्शन को देख करके अभी से सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए और अपने पैसा को पाने के लिए संगठित होना शुरू कीजिए, क्योंकि आप नहीं मांगिएगा पैसा नहीं मिलेगा। इस बात को नोट कर लीजिए। जो लोग पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे होंगे उनको ये बात भली भांति पता होगा। हमने 1.5 साल के अंदर कम से कम इतना कर दिया कि आपको बता दिया कि सहारा इंडिया बंद हो चुका है और उसी के बाद सरकार को मुंह खोलना पड़ा है। और अगर आप जोर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले अगर कुछ घोषणा भी कर देते हैं या नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो कल को किसी और की भी सरकार आती है तो उसके आधार पे हम पैसा पा सकते हैं। इसके साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।